बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन कलमी टिक्का की बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये एक रॉयल डिश है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि टिक्का है। बारबेक्यू तो होगा यकीनन, मगर हम इसे कोयले की बजाय किचन में बहुत आसान तरीके से बनाएंगे कि कोई खा के ये जज नहीं कर सकेगा कि ये कोयलों पे नहीं बना। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, झटपट बनेगी। अहम चीज़ जो इसकी है वो कटिंग है कि हमने इसको कलम की शेप कैसी देनी है। सेकंड चीज़ इसकी कुकिंग है कि हमने इसको कैसे कुक करना है कि ये बारबेक्यू बन जाए। एंड रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत जूसी शानदार कबाब रेडी होंगे। तो फिर चलिए जल्दी से अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे अहम चीज़ चिकन जाएगा इस डिश में। चिकन हमने ले लिया, ड्रम स्टिक्स ली हैं, 1 kg से कुछ ज़्यादा हैं। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। हमने ऐसे कटिंग कर ली है इसकी, जहाँ पर इसका पट्टा होता है वहाँ से हमने कट लगाना है और साइडों से भी काट लेना है। कट लगा लेने अंदर की तरफ और ये ऐसे पर की तरह खुल जाएगी। जैसे पुराने ज़माने में कलम होती थी, वो एक पर होता था, तो उस तरह की इसकी शेप आ जाएगी, जिसे ये कलमी टिक्का कहते हैं। मज़ीद कट लगा लेंगे, साइड्स पर भी कट लगा लेंगे, हड्डी नज़र आना शुरू हो जाए और एंड से और स्टार्ट से वो जुड़ी हुई हो, बाकी तमाम मीट जो है वो पर की तरह खुल जाए। ऐसे इसको कट लगा लें, तमाम को कट लगा लें। ऐसे इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो तमाम निकल जाएगा। फिर आपने इसको अच्छे से धो लेना है। पहले कटिंग करिए, देखिए हड्डी क्लियर हो गई है और तमाम पर की शक्ल हो गई। ये ऐसे ऐसे कट लगा लेने हैं हमने साइड्स पे। तमाम ड्रम स्टिक्स को हम कट लगाने के बाद ऐसे रखेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर ड्राई कर लेंगे। ये अब वॉश हो गए हैं और ड्राई हो चुके हैं। ये मैरिनेशन के लिए रेडी हैं। अब हम यहाँ पे मैरिनेट रेडी करेंगे। अब यहाँ पर हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए दही लिया है, दही के साथ हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। दही मैंने लिया है 1 पाव। ड्रम स्टिक्स हमारी 12 हैं, तो फिर 1 पाव एनफ है, बहुत ज़बरदस्त है। इतना ही दही लेना है। अब यहाँ पे क्रीम डालेंगे, क्योंकि ये रॉयल डिश है तो हमने इसमें क्रीम डालनी है और रॉयल ही चीज़ें डालेंगे। जैसे ज़ाफ़रान डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा टच देंगे इसका। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें। क्रीम मैंने 4 टेबलस्पून डाली है इसके अंदर और ज़ाफ़रान मैंने चंद धागे लिए हैं वो डाल दिए, ऐसे चुटकी भर के डाला। क्रीम आप फ्रेश क्रीम घर की बनी हुई ले लें या फिर टेट्रा पैक ले लें। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। 1 kg चिकन में ये ज़बरदस्त हैं, इतने ही मसाले जाएंगे। रेड चिली पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून डालेंगे। खुश्क धनिया जो है वो भुना कुटा है, वो भी 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। ये दरदरा सा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा बहुत इंपॉर्टेंट है बारबेक्यू में, ये भी हमने दरदरा सा कर लिया है, ये भुना कुटा है। ये भी 1 टेबलस्पून डालेंगे। गरम मसाला जाएगा इसके अंदर, वो 1/2 टीस्पून डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। चिकन पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये बारबेक्यू में लाजमी जाता है क्योंकि इससे बहुत अच्छा चिकन टेंडर हो जाता है, तो हम डालेंगे ये लाजमी। 1 टेबलस्पून डालेंगे। चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा तीखा बनाएंगे, क्योंकि अगर बारबेक्यू तीखा ना हो तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं बना, ये अच्छा नहीं है इसका टेस्ट। बारबेक्यू तीखा ही अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जी हमारा अमेज़ा रेडी हो चुका है, जिससे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब हम 1 बाय 1 एक पीस उठाएंगे और इसको अच्छे से इसमें डिप करेंगे और मसल के चारों तरफ इसके मसाला लगा देंगे। आपने देखा आगे हमने कट लगाए हैं, पीछे हमने कोई कट नहीं लगाया। इससे ये बहुत अच्छा जूसी बनेगा और खुलेगा भी नहीं। तमाम पीसीस को लगाने के बाद हमने ऐसा बॉल चूज़ करना है जिसमें ये इक्वल इसको तमाम अमेज़ा लगे। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसमें ये देखें तमाम डिप हैं मसाले के अंदर। तो अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। इसको हम कम से कम 4 घंटे मैरिनेट करेंगे और ओवरनाइट रख लें तो बहुत बेस्ट है। यहाँ पर हम इसको कुक करेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम 3 to 4 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से ब्रश कर देंगे। फिर हम एक पीस उठाएंगे, अच्छे से अपने मसाले के साथ इसको डिप करके
तो फिर हम इसके अंदर रखते जाएंगे। ऑयल को गरम कर लीजिए और इसके अंदर रखें। हीट मीडियम टू लो रहनी चाहिए। जितने पीसीज एक टाइम में आएंगे उतने रखेंगे हम। फ्राई पैन में 5 से 6 पीसीज आ सकते हैं, वो रख देंगे हम। अब हमने आंच को स्लो कर देना है और इसको ढक देना है। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसको टच करना है। ये चिकन अपना पानी छोड़ेगा और स्टीम बनेगी, इसमें ये गल जाएगा। 10 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाएंगे तो देखें कि इसके अंदर पानी है, तो बहुत अच्छे से ये कुक हो रहा है। इस दौरान ये गल भी रहा है। इस स्टेज पर हम तमाम पीसेस को पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कलर आना स्टार्ट हो गया। अब हम दोबारा से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। बीच बीच में हम इसको चेक कर सकते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। अब ये देखें कितना प्यारा कलर आना स्टार्ट हो गया है और इसका पानी तमाम ड्राई हो चुका है। ये पूरे गल चुके हैं। इस वक्त ये तमाम ड्रम स्टिक्स गल चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा शेड आ रहा है इसके ऊपर। सेम बारबेक्यू की लुक आ रही है। अगर आपके पीसेस बड़े हों तो गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, उस हिसाब से आप इसको टाइम दे लें। यानी कि 10 मिनट मैंने कहा है तो 12 से 15 मिनट भी हो सकते हैं। ये ड्रम स्टिक्स मेरे ज़रा छोटे साइज़ के थे तो ये बहुत इजीली कुक हो गए। 10 मिनट्स पहले लगाए, 10 मिनट्स मैंने दूसरी तरफ लगाए, तो ये बहुत अच्छे से गल गए। अब फ्लेम को थोड़ा सा हम मीडियम कर लेंगे और इस पर अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो बिल्कुल ये बारबेक्यू की लुक आ जाएगी इसको। वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मार्क्स आ गए हैं इसके ऊपर। फ्लेम को हमने इस टाइम मीडियम किया हुआ है क्योंकि ये कुक तो हो चुका है, गल चुका है तमाम। अब जी राइट टाइम है, इसे हम निकाल लेंगे, किसी प्लेट में निकाल लें और इस पैन को हम दोबारा से ग्रीस करेंगे और इसके अंदर हम दोबारा से पीसीज रख देंगे और फिर ढक्कन दे देंगे 10 मिनट एक साइड पे, फिर पलट के 10 मिनट लगाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएंगे। इसी तरह तमाम को रेडी करने के बाद हम फिर इसी के अंदर फ्राई पैन में तमाम शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम कोयले का धुआं देंगे इसको, जिससे इसमें टेस्ट भी बारबेक्यू का आ जाएगा। सेम लुक तो इसकी सेम बारबेक्यू की है, तो टेस्ट भी इसका वैसा ही हो जाएगा। तमाम पीसीस को हमने यहाँ रख दिए। अब हम एक कोयले को जलाएंगे। किसी भी फॉयल पेपर पर, ब्रेड पे या किसी भी छोटी सी स्टील की कटोरी में आप उसको रखें। 2 ड्रॉप्स ऑयल डालें कोयले के ऊपर, उसको ढक दें। तकरीबन 5 मिनट हम इसको कोयले का धुआं देंगे। तो लीजिए जी, हमारी डिश रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारा ज़बरदस्त कलमी टिक्का तैयार है। ग्रीन चटनी और मायो सॉस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और ग्रिल पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं, और कोयले वाली अंगीठी पे तो लाजमी इसको किया जा सकता है। लेकिन इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता आपको कहीं, जैसा मैंने आज आपके साथ शेयर किया। देखिएगा इसको खा के, इसको बना के, कि इसका टेस्ट सेम वैसा होगा जैसा कि हमें कोयलों पे रिज़ल्ट मिलता है। आप इसको किसी भी दावत पर लाजमी बनाइएगा। यकीन माने सबको बहुत पसंद आएगा। सब आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या डाला है, ये इतना सॉफ्ट कैसे है। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आप इसकी पिक्चर जब भी बनाएं, इसकी पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपलोड्स आपको मिलते रहें। वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।